हाय फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिक्स स्टडी देवरिया। दोस्तों, मैं अरुण प्रताप आप लोगों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे, जिसका नाम है सेट्स, जिसे हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सेट, समुच्चय होता क्या है। दोस्तों आज हम लोग इसके प्रश्नावली को करेंगे दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1, जिससे हम लोग को आज या क्लियर हो जाएगा कि सेट्स होता क्या है। दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1। आइए दोस्तों हम लोग प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी ऐसे वस्तुओं का संग्रह जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, उसी को समुच्चय कहते हैं। अगर कुछ ग्रुप्स हो, आपके लिए कहा जाए ऐसे ग्रुप्स बनाइए और उसका हम कोई डिफिनीशन न दे सके दोस्तों, वो अट्रेंडम है और उसके बारे में हर लोग अलग अलग अपनी सजेशन दे सके दोस्तों, तो उसको हम सेट्स नहीं कह सकते हैं। समुच्चय परिभाषित का मतलब एक ऐसा डिफिनेशन जो हर लोग जिसको एग्री करते हो दोस्तों, तो वह हमारा सेट्स होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें फर्स्ट पार्ट है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। तो दोस्तों जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला आप जानते हैं, आप काउंट करके बता सकते हैं कि अगर हमारे 12 महीने हैं तो 12 महीने में कौन कौन से महीने जे से प्रारंभ हो रहे हैं। जैसे जनवरी हो गया दोस्तों, तो एक हमारा सेट्स हो जाएगा, यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे तो जनवरी, उसके बाद से जून और जुलाई। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि हमेशा सेट्स को लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, मझले कोष्ठक में लिखेंगे और प्रत्येक एलिमेंट के बीच में हम एक कामा लगाएंगे दोस्तों। तो जनवरी, जून, जुलाई यह हमारा एलिमेंट यानी कि अवयव कहलाएगा और इसके अवयव को एक मझले कोष्ठक में लिख देंगे, तो यह हमारा सेट्स हो जाएगा, यह एक समुच्चय हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। तो देखिए बहुत सारे लेखक हैं, हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे दोस्तों कि 10 कौन सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं, तो यह हमारा सेट्स नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। देखिए दोस्तों विश्व में बहुत सारे बल्लेबाज हैं और हम यह नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन है। हमारे अनुसार सर्वश्रेष्ठ कोई और होगा, आपके अनुसार कोई और होगा, तीसरे के अनुसार कोई और होगा, तो हम यह डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ 10-11 बल्लेबाज हैं। तो यह भी हमारा दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, यह भी हमारा सेट्स नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चौथे क्वेश्चन में 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो हमको पता है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम बना सकते हैं और हर लोग जिससे भी पूछेंगे सब लोग एक ही नंबर को बताएंगे कि 100 से नीचे कौन कौन से नंबर हैं, तो इसको हम लोग सेट्स बना सकते हैं दोस्तों। यानी अगर सेट्स कहा जाए 1 2 3 4 डॉट 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 और 100 से कम यानी 99, यह हमारा समुच्चय हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र ने जितने उपन्यास को लिखा है उस उपन्यास को हम कलेक्ट कर लें और एक सेट बना दें, तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कोई दूसरा अगर आता है तो यह नहीं कहेगा कि यह प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। अगर प्रेमचंद द्वारा वास्तव में लिखित है तो सब लोग यही कहेंगे कि सब लोगों के अनुसार एक ही डिफिनेशन होगा दोस्तों। तो यह भी पांचवा भी हमारा सेट्स है दोस्तों। एक क्वेश्चन कर रहा है हमसे, आपकी कक्षा के सभी बालकों का समुच्चय। देखिए दोस्तों आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर हम आपसे कहें कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं तो भी बता सकते हैं दोस्तों। अगर हम कहें कि आपके क्लास में कितने बालक हैं, कितनी बालिका हैं, तो आप काउंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारी कक्षा में कितने बालक हैं
तो यह भी हमारा सेट्स हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो दोस्तों सभी समपूर्णांक अगर हमको बताना है तो हम बता देंगे, डिफाइन है कि कौन कौन सम है, कौन कौन विषम है। तो अगर सम को एक कलेक्शन करके हम लिख दें, जैसे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो यह हमारा एक सेट बन जाएगा। तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यह भी हमारा समुच्चय है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का समुच्चय। तो आप जो अध्याय पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 1.1 पढ़ रहे हैं, अगर हम आपसे पूछें कितने क्वेश्चन हैं तो आप क्वेश्चन काउंट करके बता सकते हैं। हर कोई उसी क्वेश्चन को जितना है उतना ही काउंट करके बताएगा, सबके अनुसार अलग अलग नहीं होगा। यानी कि फिक्स जो है, जो हर किसी से पूछेंगे तो एक ही चीज बताएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अभी हमारा समुच्चय है। तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला कह रहा है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय अगर हम आपसे बनाने के लिए कहें दोस्तों, आप नहीं बना पाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे, कोई नहीं बना पाएगा दोस्तों। क्योंकि कौन सबसे खतरनाक है इसके बारे में हम कोई डिफिनेशन नहीं दे सकते हैं। आपके अनुसार खतरनाक कुछ अलग होगा, मेरे अनुसार कुछ खतरनाक अधिक होगा। तो यह हमारा सेट्स नहीं है दोस्तों। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों हमसे यह कह रहा है कि एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन। इसका मतलब दोस्तों एप्सिलॉन यानी यह, और इसको पढ़ते हैं नॉट एप्सिलॉन। इसे हमारे मेंबर को शो करता है दोस्तों। यह हमारा ये शो करता है कि यह आपके घर का मेंबर नहीं है। तो एक जूम करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपकी फैमिली है, आपके फैमिली में 3 लोग रहते हैं, आप हैं, आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, 3 लोग फैमिली में रहते हैं दोस्तों। अगर हम आपसे पूछें क्या मम्मी आपके परिवार की सदस्य हैं, 3 के सिवा अगर हम किसी और की बात करें कि क्या है आपके परिवार का सदस्य, तो आप सीधा सीधा कहेंगे नहीं है, मेरे परिवार का सदस्य नहीं है। सेम यही कहानी इसके साथ है दोस्तों। यह ए है, ए का एक परिवार है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन ए का सदस्य है और कौन ए का सदस्य नहीं है, यही हमको शो करना है दोस्तों। तो देखिए, जो इस ए के अंदर जो भी मेंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ए इसके सदस्य यानी कि अवयव कहलाएंगे। और इसके सिवाय जो भी अगर हम लिख के आपसे पूछें कि बताइए यह इसका मेंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, इसका मेंबर नहीं है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए 5 मेंबर है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों 5 हमारे इसमें है कि नहीं, ए में 5 है, तो हमको इसको भरना होगा। तो 5 एप्सिलॉन ऑफ ए यानी कि एलिमेंट आप ए पढ़ेंगे कि 5 जो है ए का सदस्य है। दूसरा दोस्तों कह रहा है कि बताइए 8 ए का सदस्य है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि कहीं भी सेट में 8 नहीं है, तो हम लिख देंगे नॉट एप्सिलॉन, यानी कि 8 हमारा कोई सदस्य नहीं है ए का। अगला दोस्तों थर्ड में कह रहा है हमसे कि बताइए 0 ए का मेंबर है कि नहीं है। तो देखिए 0 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 0 नहीं दिख रहा है, तो लिख देंगे 0 नॉट, यानी कि ए का कोई एलिमेंट नहीं है। चौथे नंबर पे हम चलते हैं दोस्तों। चौथा नंबर हमसे कह रहा है बताइए 4 ए का एलिमेंट है कि नहीं, मेंबर है कि नहीं, सदस्य है कि नहीं, अवयव है कि नहीं। तो 4 भी हम देखते हैं दोस्तों, है हमारे ए में है, तो लिखेंगे 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन पे। तो पांचवें में कह रहा है बताइए 2 मेंबर है कि नहीं। तो आप देख रहे होंगे, आपको पता चल चुका होगा अभी तक, आप लिख सकते हैं कि 2 हमारा मेंबर है, किसका, ए का मेंबर है। अगला छठा क्वेश्चन कह रहा है बताइए 10 मेंबर है कि नहीं। तो हमारे अंदर 6 ही है, 1 2 3 4 5 6, 10 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि 10 नॉट एप्सिलॉन, यानी कि 10 जो है हमारा मेंबर नहीं है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसके सिवाय आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कर ले जाएंगे दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों
इस क्वेश्चन में हमारा जो दिया हुआ है इसको रोस्टर विधि में लिखना है। तो आप लोगों को हम पहले ही क्लास में बता चुके थे दोस्तों कि समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म और दूसरे को समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो है उसको हमको रोस्टर विधि में लिखना है दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स दैट यक्स पूर्णांक है जो पूर्णांक -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो पूर्णांक के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, निगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि पूर्णांक दो टाइप के होते हैं। जीरो भी पूर्णांक का पार्ट है, यानी जीरो से लेके। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा आप जानते हैं, -3 से बड़ा -2 होता है, -1 होता है और 0 भी होता है। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारा -3 और 7 के बीच में पूर्णांक हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है यक्स दैट यक्स 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं को हम लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 5। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 से। तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो अंकों की ऐसी संख्या यक्स दैट यक्स है, दो अंकों की ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल दोस्तों क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। दो अंकों की कोई संख्या जब लिखेंगे तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर इकाई को हम मान लें 1 तो उसका दहाई क्या हो जाएगा दोस्तों 7। इनके अंकों का योगफल जोड़िए, देखिए अंकों का योगफल आ रहा है 8। अगर हम इकाई को देखिए दोस्तों, हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें दो अंकों की संख्या होगी, इकाई और दहाई, और उन इकाई और दहाई के अंकों का योगफल जो होगा दोस्तों 8 होना चाहिए। तो आइए हम लिखते हैं दोस्तों c इक्वल टू, अगर हम इकाई यानी दहाई के अंक को हम मान ले 1, तो इकाई का अंक 1 में क्या जोड़े कि 8 बन जाए तो 7, यानी कि दहाई का अंक 7 हो जाएगा दोस्तों। अगर देखिए दोस्तों, यक्स दैट यक्स दो अंकों की ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए, यानी कि दो अंकों की संख्या चाहिए। दो अंकों की संख्या मतलब जिसमें इकाई और दहाई दोनों हो दोस्तों। तो हम लेते हैं दो अंकों की कोई संख्या जिसमें, जैसे अगर हम लिखते हैं दोस्तों 17, तो जोड़ दीजिए 1 + 7 = 18। यानी अगर हम दहाई लेते हैं 1 तो इकाई हमको 7, यानी ऐसा अंक हमको लेना है दो अंकों की जिनको योग देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यक्स दैट यक्स दो अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसमें अंकों यानी संख्याओं के अंकों का योगफल जो होगा 8 होना चाहिए दोस्तों। यानी दो अंकों की संख्या चाहिए, यानी इकाई और दहाई होना चाहिए दोस्तों, लेकिन इकाई और दहाई दोनों का योगफल हमारा 8 आना चाहिए दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं कैसे अंक लेंगे। जैसे एक अंक लेते हैं हम 17, यानी दहाई का अंक 1, इकाई का अंक 7 और दोनों को जोड़ देते हैं 1 + 7 = 8। यानी इकाई और दहाई दोनों का योगफल हमको 8 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 हो सकता है दोस्तों। तो देखिए 1 7 दहाई का अंक अगर 1 तो इकाई का अंक 7। अगर हम दहाई का अंक लेते हैं 2 तो इकाई का अंक हमको लेना पड़ेगा 6 दुबार दोस्तों। अगर हम लेते हैं 3 दहाई का अंक तो इकाई का अंक 5 दोस्तों। अगर हम लेते हैं दहाई का अंक 4 तो इकाई का अंक भी 4। अगर हम लेते हैं दोस्तों दहाई का अंक 5 तो इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 3, और दोस्तों 6 2 और 7 1 ये हमारा सेट बन जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे नंबर हो जाएंगे 17 26 35 44 53 62 और 71, जिसमें दो अंकों की संख्या हो जाएगी और इनके अंकों का योगफल हो जाएगा दोस्तों 8। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि D एक ऐसा समुच्चय है यक्स दैट यक्स अभाज्य संख्या है जो 60 के भाजक हैं। तो 60 के भाजक सबसे पहले
हम जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले 60 के भाजक आप लिख लीजिए। तो 60 के भाजक क्या होंगे दोस्तों? 60 किससे किससे डिविजिबल होगा? 1 से डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, और दोस्तों 3 से भी डिविजिबल होगा, 4 से, 5 से, और दोस्तों 6 से, और दोस्तों किससे डिविजिबल होगा? इसके सिवा दोस्तों 12 से डिविजिबल होगा, और दोस्तों 15 से डिविजिबल होगा, और दोस्तों 15 के बाद 20 से डिविजिबल होगा, 30 से डिविजिबल होगा, 60 से डिविजिबल होगा। तो इतने तो डिविजिबल हो सकते हैं, इतने अंकों से तो डिविजिबल हो सकता है, यानी 60 के ये सब भाजक हैं। लेकिन ऐसे हमको चाहिए जो अभाज्य हैं, 60 के भाजक चाहिए लेकिन अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से नहीं दोस्तों, 1 गलत है। आप लोग यह क्वेश्चन बार बार गलत करते हैं। इस बार आए हुए क्वेश्चन थे एक कंपटीशन में जो टेट के पेपर में पूछा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जिसको मैक्सिमम लोगों ने 1 लिख कर आया था, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होगी दोस्तों हमारी 2 होगी। तो शुरुआत करते हैं 2, उसके बाद से 3, उसके बाद से 5, उसके बाद से कोई ऐसी संख्या नहीं है दोस्तों जो अभाज्य संख्या है, सारे के सारे भाज्य संख्या है। तो हमारा 2, 3, 5 हो जाएगा जो 60 के भाजक है और अभाज्य संख्या हो जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए दोस्तों, जब भी समुच्चय को रोस्टर विधि से लिखेंगे तो अक्षर में एक शब्द कितना हो बार आया हो उसको सेट में लिखने का केवल एक तरीका होता है, केवल एक और एक ही बार लिखेंगे, चाहे एक बार आया हो, चाहे 3 बार आया हो, चाहे 5 बार आया हो, कितना हो बार रिपीट हो। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे TRIGON, एन के बाद फिर ओ आ रहा है दोस्तों, ओ अलाउड नहीं है, ओ नहीं लिखेंगे। यम आ रहा है, यम नहीं है, यम लिख लेंगे। फिर से दोस्तों ई लिख लेंगे। फिर टी आ रहा है तो टी एक बार आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा, उसको भी नहीं लेंगे। फिर आर आ रहा है तो आर को भी नहीं लिख लेंगे, लेकिन वाई आ रहा है तो हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय TRIGONMEY दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे 6वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो यह है बेटर है। बेटर एक शब्द है, बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय हमको बनाना है। तो बेटर शब्द के अक्षरों का जब समुच्चय हम बनाएंगे दोस्तों, तो देखिए क्या लिखेंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसमें भी एक बार लिख लेंगे, मजेदार कोष्ठक बनाएंगे, बी लिख लेंगे, ई लिख लेंगे, टी 2 बार है, टी 1 बार लिख लेंगे, फिर ई है, ई आ चुका है नहीं लेंगे, फिर आर ले लेंगे दोस्तों। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा BETR। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो भी आज पढ़ाया गया है समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों। और इसके आगे का जो भी सवाल बाकी है हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।